आपने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि भोलू की लॉटरी लग जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है। अब आगे। अरे, मैं लॉटरी जीत गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बच्चे, तुम आ गए। मुबारक हो। मैंने कहा था ना कि तुम लॉटरी ज़रूर जीतोगे। बाबा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं लॉटरी जीत गया। हा हा हा। यकीन कर लो बच्चे, तुम ये 5 किलो फल जीत गए। हा हा हा। बाबा, घर में सब खुश हो जाएगा। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हालांकि घर में मेरी बीवी नाराज होगी क्योंकि कल मैं फल लेकर नहीं गया था। हा 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 हा। बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। तुम घर जाओ, मैं ये फल तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। बाबा, आपका शुक्रिया। मैं अभी घर जाता हूँ। अब भोलू घर आता है और वो देखता है कि घर से बाहर टूनी चिड़िया रो रही होती है। अरे टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मत रो, अब मैं आ गया हूँ। टूनी चिड़िया भोलू को देखकर गुस्सा हो जाती है। आ गए? क्यों आए? मत ही आते। तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। टूनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे माफ कर दो। कल मैं किसी कारण की वजह से घर नहीं आ पाया था, मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा टूनी। अब क्या ठीक होगा? अब कुछ ठीक नहीं होगा। कल रात हमारा बच्चा भूखा था और तुम हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम्हें ज़रा सा भी हमारा ख्याल नहीं आया। टूनी, तुम मुझे माफ कर दो, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है, कल मैं रानो कन से खाना मांग कर लाई थी और अपने बच्चे को खिलाई थी और मैं ऐसे ही खाली पेट सो गई थी। टूनी, कल मैं भी भूखे पेट सोया था। तुम अपनी आलस की वजह से भूखे पेट सोए होगे। अब बस बहुत हुआ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी, मुझे नहीं पता। टूनी, मेरी बात सुनो। कल मुझे एक फल मिला था और मैं उसे घर लेकर आ ही रहा था कि तभी मुझे एक दुकान मिला लॉटरी का, जहां इनाम में 5 किलो फल था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार तुम दोनों के नाम से लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ। और तुम्हें पता है, मैं वो लॉटरी जीत गया। क्या तुम लॉटरी जीत गए? 5 किलो फल तुम जीत गए? हाँ टोनी, मैं तुम्हें कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं और वो फल रखकर चले जाते हैं। अरे, अरे इतना सारा फल! हाँ टोनी, ये सारा फल हमारा है। इन्हें अंदर लेकर चलो, वरना कोई देख लेगा। भोलू, ऐसे चोर की तरह मत करो। अरे टूनी, कोई देख लेगा तो चोरी कर लेगा। अब वो फल को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। टूनी, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब हम सब महाराजाओं वाली जिंदगी जिएंगे। अब तीनों की जिंदगी बदल जाती है और झोपड़ी से घर बन जाता है और वक्त बीतता है। और वक्त बीतते के साथ ही भोलू काफ़ी खुदगर्ज हो जाता है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। टूनी, टूनी, टूनी जल्दी इधर आओ। टूनी चिड़िया जल्दी वहाँ आती है। क्या हुआ? क्या हुआ भोलू? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? टूनी, यहाँ पर 9 बोरे थे, एक बोरा कहाँ गया? भोलू, रानो चिड़िया आए थे। वो काफ़ी परेशान थी। उसके पति का ऑपरेशन था और वो मुझसे मदद मांग रही थी। तो मैंने उसे एक बोरी फल दे दिया। तुमने
उस रानू को उधार दे दिया? उसके पति का ऑपरेशन था, उसको उधार देना जरूरी था और वो कुछ दिन में वापस दे देगी, उसने कहा है। तुमने उस मतलबी को एक बोरा दे दिया? उन सब की नजर मेरे फलों पर है। तुम्हारे फलों पर? वो फल तो हमारा है। नहीं, वो फल हमारा नहीं, बल्कि सिर्फ मेरा है। अगर वो फल तुम्हारा रहेगा तो तुम लुटा दोगी। 2 दिन में हम तीनों रोड पर आ जाएंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? जब हमारा बच्चा भूखा था तब रानू ने हमें खाना दिया था, तो ऐसे में मैं उसे मुसीबत में कैसे छोड़ देती? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम इस घर से चली जाओ। अगर नहीं गई तो तुम सारा फल लुटा दोगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, चली जाओ। अब टूनी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और भोलू अपने घर में अकेला हो जाता है। और दिन गुजरता है और भोलू के कई सारे नए दोस्त बनते हैं, जिनके साथ वो दिन रात फल उड़ाता है। अरे रिच, ये तो नई कार है। ये तुमने कहाँ से ली? अरे भोलू, एक बोरी फल देना तो। वो इस कार की कीमत है। वो मुझे अभी देना है दुकानदार को। भोलू उसे एक बोरी फल दे देता है। अब दिन गुजरते हैं और इसी तरह टिट्टू डेली एक बोरी खर्च करता है, जिस कारण उसके पास धीरे धीरे करके सारे बोरे फल खत्म हो जाते हैं। अरे भोलू, एक फल की बोरी देना तो। वो नई चीज़ आई है मार्केट में, वो अपने को लेने का है। रिच मेरे दोस्त, सारा फल खत्म हो गया। अब एक भी फल नहीं बचा। क्या तेरे पास एक बोरी भी फल नहीं है? मैं तेरे से दोस्ती नहीं रखने वाला। रिच वहाँ से चला जाता है और भोलू अब अकेला हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कुछ नहीं है और ना किसी का सहारा है। कि तभी वो टूनी चिड़िया को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब टूनी चिड़िया एक घर में चली जाती है। अरे, ये घर किसका है? और टूनी यहाँ क्यों चली गई? मैं भी अंदर जाता हूँ। अब भोलू अंदर आता है और वो देखता है कि टूनी चिड़िया और भोली चिड़िया अंदर होते हैं। अरे, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं ना? टूनी, ये घर किसका है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल पूछ रहे हैं जिसने मुझे खुद घर से निकाल दिया। टूनी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो गया है। मैंने अपना सारा फल लुटा दिया और अब मेरे पास कुछ नहीं है टूनी, कुछ नहीं है। किया? मैंने जो रानू को उधार दिया था वो उसने मुझे कुछ दिन में वापस कर दिया था और मैंने उससे एक सब्जी की दुकान खोली और मैं और मोनू यहाँ रानू चिड़िया के साथ रहते हैं, एक साथ। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब हम सब साथ रहेंगे। अब भोलू को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो टूनी के साथ उसके दुकान पर सब्जियां बेचता है और ईमानदारी की ज़िंदगी जीता है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।